इस वीडियो में हम एडवांस कैलकुलस की बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या लिया गया है, एक टू वेरिएबल फंक्शन लिया गया है एफ एक्स वाई, ठीक है, और इसको डिफरेंशिएबल मान लिया गया है एट पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट। देन वी हैव टू प्रूव दैट दिस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल ले रहे हैं एक्स नॉट वाई नॉट पे, तो वो फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा उस पॉइंट पे। तो ये हमको प्रूव करना है। तो चलिए थ्योरम को प्रूव करते हैं। ठीक है, इस स्टेटमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कंटिन्यूटी इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो चलिए पहले प्रूव कर लेते हैं थ्योरम को। तो जो गिवन है कंडीशन वो लिख लेते हैं पहले। तो गिवन क्या है हमारे पास कि जो ये टू वेरिएबल फंक्शन है, ये डिफरेंशिएबल हमको दिया गया है किस पॉइंट पे, पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट पे। और सिंस दिस फंक्शन एफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट, तो बाय द कंडीशन, जो डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन है, उस कंडीशन से हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट प्लस के minus fx naught y naught will be a times h plus b times k plus alpha hk times square root of h square plus k square, where alpha hk tending to 0 as h k tends to 0। तो यहाँ पर क्या है कि अल्फा एच के जो ये फंक्शन है ना, इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि ये फंक्शन टेंड करेगा जीरो को जब एच और के दोनों ही टेंड करेंगे जीरो को। ठीक है, इसके साथ साथ ए और बी जो है वो क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये हमको दिया हुआ है, फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया हुआ है किसी भी पॉइंट पे। जब भी आपको टू वेरिएबल में, तो आपके पास ये कंडीशन आपको यूज करनी है हमेशा। ठीक है, तो ये हमने कंडीशन लिख दी। अब इस कंडीशन को यूज करते हुए आपको क्या प्रूव करना है कि फंक्शन को कंटिन्यूस दिखाना है एक्स नॉट वाई नॉट पे। ठीक है, तो जो प्रूव करना है वो भी मैं साइड में एक बार लिख लेती हूँ कि हमको ये दिखाना है कि ये टू वेरिएबल फंक्शन कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस एट पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट। अब इसको मैथमेटिकली हम कैसे दिखाएंगे, तो किसी भी पॉइंट पे अगर कॉन्टिन्यूस दिखाना है, तो उसके लिए आपको ये प्रूव करना है कि एफ एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट प्लस के, ये लिमिट जो है एज एच एंड के टेंडिंग टू जीरो, ये लिमिट किसके इक्वल होनी चाहिए, फंक्शनल वैल्यू के। इसका मतलब यही हुआ, फंक्शन को कंटिन्यूस कब बोलते हैं, उस पॉइंट पे कि लिमिटिंग वैल्यू उस फंक्शन की किसके इक्वल हो जाए, फंक्शनल वैल्यू की। तो हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, तो और यूज क्या करेंगे हम, जो गिवन कंडीशन है हमारे पास, तो इस कंडीशन को ना आप बोल दीजिए कंडीशन नंबर 1, इसी को हमको यूज करना है और ये प्रूव करना है हमको। ठीक है, तो अब हम क्या करें, मैं क्या कर रही हूँ, कंडीशन 1 में लिमिट को अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें आप ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, इस फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करनी है। तो हम सेम वही हम क्या करेंगे, 1 पे करने वाले हैं। तो जस्ट आप क्या करिए, अप्लाइंग लिमिट एच के टेंडिंग टू जीरो ऑन इक्वेशन 1। ठीक है, तो जब आप 1 पे अप्लाई करेंगे, बोथ ऑन बोथ द साइड एच के टेंड्स टू जीरो जीरो, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एफ एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट प्लस के माइनस एफ एक्स नॉट वाई नॉट, और राइट हैंड साइड में आपके पास क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो के टेंड्स टू जीरो ए एच प्लस लिमिट एच के टेंड्स टू जीरो, कैसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, बी के प्लस लिमिट एच के टेंड्स टू जीरो एल्फा टाइम्स, मैं डायरेक्ट एल्फा ही लिख रही हूँ स्पेस कम होने की वजह से। ठीक है, अब देखिए h जब जीरो को टेंड करेगा, ये क्वांटिटी ये कांस्टेंट रह जाएगा a टाइम्स जीरो, तो जीरो, ये क्वांटिटी जीरो। फिर एल्फा, एल्फा के पास क्या प्रॉपर्टी है कि व्हेन h और k टेंड्स टू जीरो एल्फा आल्सो टेंडिंग टू जीरो, तो एल्फा जीरो हो जाएगा और ये क्वांटिटी भी जीरो। मतलब राइट हैंड साइड में आपके पास क्या आ गया, जीरो आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सॉल्व करके लिख देते हैं एक बार। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में जब आप लेंगे ना लिमिट एच के टेंड्स टू जीरो, तो एक तो फंक्शन दिया गया आपको एफ एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट प्लस के। ठीक है,
और सेकेंड फंक्शन पे जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये तो क्या है, फ्री फ्रॉम एच एंड के, तो ये तो एज इट इज वापस यही फंक्शन आए मिलेगा हमको। तो आप इसको लिख सकते हैं लिमिट एच के टेंड्स टू 0 एफ एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट प्लस के इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट वाई नॉट। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एट पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट इज इक्वल टू इट्स फंक्शनल वैल्यू। इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन इज continuous at point x naught y naught. Function is continuous at x naught y naught. Hence the theorem is proved. ठीक है, तो यहाँ पे ही आपकी थ्योरम प्रूव हो गई। थैंक यू।